1975 में आई शोले फिल्म में गब्बर सिंह का रोल किसे ऑफर हुआ था? मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि आज हम उसी अभिनेता की कहानी पर नजर डालेंगे। उसका शोले फिल्म से कनेक्शन रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। 1970 के दशक की शुरुआत में कई फिल्मी सितारे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से निकलकर मुंबई आए थे और अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में छा गए। शत्रुघ्न सिन्हा, नवीन निश्चल, डैनी और जया बच्चन ऐसे ही सितारे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी की शुरुआत जहां विलेन के रूप में हुई, वहीं नवीन निश्चल की एंट्री चॉकलेटी हीरो के रूप में हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा तो बाद में नायक बन गए, लेकिन डैनी विलेन बनकर ऐसे छाए कि उनकी लंबी पारी विलेन के रूप में ही चली और वे खूंखार खलनायक के रूप में लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करते रहे। 1971 में आई विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा की मेरे अपने फिल्म के साथ पहली बार डैनी को एक बड़ा ब्रेक मिला था। 1973 में आई B.R. चोपड़ा निर्देशित फिल्म धुंध में वो विलेन बने और फिर विलेन के रूप में बॉलीवुड में जम गए और उनके सामने सबसे बड़ा ऑफर 1975 में आई शोले फिल्म के लिए आया था। इस फिल्म में गब्बर सिंह की भूमिका पहले डैनी को ऑफर हुई थी। डैनी ने उस वक्त फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा भी साइन कर रखी थी। दोनों की शूटिंग की तारीख एक साथ आ रही थी। ऐसे में डैनी के सामने किसी एक फिल्म को चुनने की बात आई, तब उन्होंने शोले के बजाय धर्मात्मा को चुना। हालांकि धर्मात्मा भी एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, लेकिन यदि डैनी गब्बर सिंह का रोल कर लेते तो आज हम तेरा क्या होगा कालिया ऐसे डायलॉग उनके मुंह से सुनते। डैनी के मना करने के बाद शोले के गब्बर की फिर से खोज हुई और अमजद खान के रूप में एक लीजेंड एक्टर बॉलीवुड को मिला। डैनी को जब भी मौका मिला, उन्होंने दूसरी तरह के रोल भी स्वीकार किए और खूब जमे भी। उन्होंने साल 1980 में आई फिल्म फिर वही रात को डायरेक्ट भी किया था। लेकिन डैनी के लिए कामयाबी की बुलंदी को छूना आसान नहीं था। उन्होंने काफी संघर्ष किया। डैनी सिक्किम से थे और उनकी भाषा भूटिया थी, जिसके चलते उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी डैनी अभिनय कर चुके हैं। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट ने 2003 में आई फिल्म 7 इयर्स इन तिब्बत में डैनी के अभिनय के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की थी। डैनी ने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर, उनके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती के सहित अपने सभी समकालीन अभिनेताओं के साथ काम किया। लेकिन अमिताभ के साथ पहली बार काम करने में उन्हें 20 साल लग गए। डैनी और अमिताभ जब अग्निपथ में पहली बार पर्दे पर एक साथ आए तो लगा कि अमिताभ के सामने कोई टक्कर का विलेन है तो वो है डैनी। कांचा चीना की भूमिका निभाकर डैनी ने दर्शकों में खौफ जगा दिया। इसके बाद 1991 में आई हम के बख्तावर के रूप में डैनी फिर से बिग बी के सामने जबरदस्त किरदार में नजर आए और इसके अगले ही साल 1992 में आई एक और बड़ी फिल्म खुदा गवाह में खुदा बख्श के रूप में डैनी का रोल यादगार रहा। अमिताभ बच्चन के सामने इतनी जबरदस्त भूमिका निभाने वाले डैनी को उनके साथ पर्दे पर काम करने के लिए 20 साल क्यों लग गए, ये कहानी भी बड़ी ही रोचक है। जब उन्हें कई फिल्म ऑफर की गई थी, खुद डैनी ने इसका खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि दरअसल वो खुद अमिताभ के साथ काम करने से अपने आप को रोकते रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जिन्हें सबसे अच्छी भूमिकाएं मिलती हैं। अगर मैं उनके साथ काम करूंगा, एक ही फ्रेम में होता तो मुझे कोई नोटिस ही नहीं करता। फिल्म के हिट होने का स्टाइल उन्हें मिलता, लेकिन फ्लॉप होने का दोषी मुझे करार दिया जाता। उन्होंने ये भी बताया कि मनमोहन देसाई जी ने मर्द और कूली सहित कुल 4 फिल्में उन्हें ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अमिताभ की पहली पारी की आखिरी फिल्म खुदा गवाह में नजर आने वाले डैनी ने बाद में कोहराम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और 2022 में आई ऊंचाई फिल्म में भी उनके साथ काम किया। डैनी को बॉलीवुड में उनके अभिनय के कारण काफी सराहा गया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें आसानी से एंट्री नहीं मिल सकती थी। फिल्मों से पहले उन्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ी थी। उत्तर पूर्वी इलाके से आने के कारण उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एलियन की तरह हैं। इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी वो फिल्मी व्यक्ति नहीं हैं, वो अलग थलग ही रहते थे।
वो बस अपनी नौकरी करते रहे। जब वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपए थे। डैनी को शुरू में शशि कपूर, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के भाई का रोल मिला। तब वो प्रोड्यूसर से कहते थे कि मैं आपको कैसे उनका भाई दिख सकता हूँ। डैनी जब मुंबई आए तो वो जुहू में डायरेक्टर मोहन कुमार के बंगले पर पहुंचे। उन्हें बंगले में एंट्री मिल गई, लेकिन जब एक्टर बनने की बात उन्होंने डायरेक्टर को बताई तो वो हंसने लगे और उन्होंने गार्ड की नौकरी ऑफर कर दी। डैनी ने दार्जिलिंग से पढ़ाई की थी। हीरो बनने की चाह लेकर जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला लिया तो सबसे पहली मुलाकात उनकी जया बच्चन से हुई थी। वो उनकी क्लासमेट थी। कहा जाता है कि उन्होंने ही इनका नाम डैनी रखा था। मुंबई में संघर्ष के दौरान वे दिन भर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर लगाते रहते थे और रात में जहां पर जगह मिलती वहीं पर सो जाते थे। डैनी ने 1990 में सिक्किम की राजकुमारी गावा से शादी की थी। तो डैनी पर आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।